हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे जीव विज्ञान से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जितने भी एग्जाम्स होने वाले 2024 से लेकर 2025 तक और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन रहेगा। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आंसर होगा आपका सी, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ पे जमा होती है? ठीक है, तो जो वसा जमा होती है आपका यहाँ पे बाह्य त्वचा आदि चर्म में जमा होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकीर्णन या एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? बताइए कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पेप्सिन। पेप्सिन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? आंसर हो जाएगा आपका यकृत के संक्रमण से होता है पीलिया रोग यानी कि जिगर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से निकली लार करती है। मुख से निकली लार पाचन करती है। आंसर रहेगा आपका मंड स्टार्च का पाचन करती है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? यानी कि राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसी डिसीज है जिनके माता पिता या जनरेशन में ब्लड कहीं पे कट जाने पर ब्लीडिंग होता है और क्लॉटिंग नहीं होता, उसको हीमोफीलिया कहा जाता है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय सी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्प्लिया। प्लिया को कहा जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? मानव में एक बार में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? आंसर होगा आपका 72 बार। सी इज द राइट आंसर, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पित्ताशय में। ए इज द राइट आंसर। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? तो आंसर होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विटामिन डी। विटामिन डी की प्रचुरता होती है आपकी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा अस्थि। सी इज द राइट आंसर, अस्थि। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है? दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होता है या होती है? ठीक है, तो आंसर होगा आपका प्रोटीनों का। प्रोटीनों का। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 5 से 6 लीटर होता है। सी इज द राइट आंसर, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी से होती है? रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर होगा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? आंसर होगा आपका पार्श्व। सी इज द राइट आंसर, पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपके, कि पूछा गया है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, बताइएगा आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आंसर होगा आपका ग्लूकोज। ए इज द राइट आंसर, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? आंसर होगा आपका यकृत। डी इज द राइट आंसर, यकृत डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आंसर होगा आपका विटामिन डी उत्पन्न होता है। डी इज द राइट आंसर, विटामिन डी उत्पन्न होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है संक्रमण को रोकता है, यानी कि इन्फेक्शन को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है। आंसर होगा अरक्ता, जिसे एनीमिया डिसीज कहते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत पूछा गया। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। आंसर होगा आपका सिट्रस फल। खट्टे फलों को बोला जाता है सिट्रस फल। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? आंसर हो जाएगा आपका यकृत। यकृत ए इज द राइट आंसर, किसी भी एंजाइम का श्रावण नहीं करता। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में खटास किस चीज की होती है? नींबू में खटास किस चीज की होती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल के कारण जो होता है नींबू में खटास। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम है या स्कंदित, ठीक है। आंसर होगा आपका यहाँ पे रेनिन। ए इज द करेक्ट आंसर, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? आंसर होगा आपका ईमू। डी इज द राइट आंसर, ईमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? निम्नलिखित में से हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत सी इज द करेक्ट आंसर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? आंसर हो जाएगा आपका लोहा। बी इज द राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। मैंने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए कि पहला सफल हृदय रोपण प्रत्यारोपण मैंने किसने किया था, मतलब कि पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एन बर्नार्ड ने किया था। सी एन बर्नार्ड, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B12 की कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। सी इज द राइट आंसर। तो ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
बताइएगा किसके 30 में से 30 मार्क्स आए हैं, फुल और फुल मार्क्स। कमेंट कीजिएगा किसके कितने स्कोर्स रहे आज के सेशन में।